संसद तक मचा बवाल आखिरकार एक महा क्लाइमेक्स पर आकर थम गया है। प्रदर्शनकारियों के आंदोलन के आगे शिक्षा मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा और कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पेपर लीक और नीट के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा महा आंदोलन आखिरकार एक बड़े मोड़ पर आकर थम गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के साथ सफल बातचीत के बाद अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई है। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था, और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें। एक तरफ दिल्ली से लेकर पूरे देश में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे चल रही थी एक बहुत बड़ी सियासी डील। आखिरकार सरकार छात्रों के भविष्य को देखते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली। शिक्षा मंत्री को जाना पड़ा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन FIRs को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ लॉ के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे FIRs जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो FIRs विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। घोषणा साफ है, युद्ध विराम हो चुका है। जंतर मंतर पर डेरा डाले बैठे सभी प्रदर्शनकारी अब अपना बोरिया बिस्तर समेटें और अपने घर लौट जाएं, क्योंकि जिस मकसद के लिए खून पसीना बहाया गया था वो मिशन अब पूरा हो चुका है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है। लंबे विरोध प्रदर्शन और कई दौर की बातचीत के बाद फिलहाल आंदोलन पर विराम लग गया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि जिन फैसलों और आश्वासनों का दावा किया गया है उनका क्रियान्वयन कब और कैसे होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो CJP की तरफ से आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। अब आपको CJP के आंदोलन खत्म करने के मायने समझाते हैं, पूरी खबर समझिए। देखिए, केंद्र सरकार ने CJP के 3 मांगों को स्वीकार कर लिया है। केंद्र के साथ 3 राउंड की वार्ता CJP के साथ हुई। छात्र संगठन के बंद को विपक्षी सियासी पार्टियों ने भी समर्थन दिया था। कॉकरोच जनता पार्टी की प्रमुख मांग थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की। पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने खुदकुशी की, उनके परिजनों को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई थी और आंदोलन करने वाले छात्रों पर जो FIR दर्ज किए गए थे, उसमें उस FIR को विड्रॉ करने की मांग की गई थी। सरकार ने CJP की मांगों को लेकर सकारात्मक संदेश दिए, जिसके बाद सरकार के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में
सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। सीजेपी के आंदोलन की टाइमलाइन को अब आप समझिए। देखिए, 20 जुलाई को सीजेपी का संसद मार्च हुआ। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई लोग इसमें जख्मी हुए। फिर 21 जुलाई की तारीख को अभिजीत दीपके का जवाब आता है, बात करना है तो सरकार खुद जंतर मंतर आए। इसके बाद 22 जुलाई को सोनम वांगचुक बोले, सरकार से भरोसा मिला तो अनशन तोड़ दूंगा। फिर 23 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा, सरकार बात करने जंतर मंतर आए। इसके बाद 24 जुलाई को सरकार सीजेपी में दूसरे दौर की बातचीत हुई। फिर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराया गया। 25 जुलाई को सरकार के साथ सीजेपी के तीसरे दौर की वार्ता के बाद सभी मांगें मान ली गईं, जिसके बाद इस आंदोलन को खत्म किया गया। अब शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मायने को आप समझिए। देखिए, शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मायने आप ऐसे समझिए कि लंबे समय बाद किसी केंद्रीय मंत्री ने छात्र आंदोलन के दबाव में इस्तीफा दिया है। ये जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही का उदाहरण है। छात्रों का आक्रोश सरकार के लिए अनदेखा करना असंभव हो गया था। इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया और तेज होगी। सरकार ने फिर से युवाओं का भरोसा बहाल करने की कोशिश की है। तो मोदी सरकार की नीति और नीयत को आप समझिए। देखिए, जनता के आंदोलन की आवाज को सरकार ने सुना। आंदोलनकारियों की तीनों मांग पर सरकार सहमत रही। जन भावना का सरकार ने सम्मान किया। पीएम मोदी ने स्पीडी ट्रायल का भी भरोसा दिया है। खुद इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए युवाओं से वो जुड़े और अगले साल से ऑनलाइन परीक्षा कराने की बात भी कही। गलती को स्वीकार कर सुधार का भरोसा दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार ने जनता की आवाज पर फैसला लिया है। साल 2021 में भी किसान आंदोलन के वक्त सरकार ने कुछ ऐसा ही किया था। एमएसपी कानून पर किसानों का भारी विरोध दिख रहा था। विरोध को देखते हुए पीएम मोदी ने फैसला वापस ले लिया। लोकतंत्र में जनता की आवाज को सबसे ऊपर रखा गया और यही वजह है कि इस बार भी जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट थे उसमें उनकी बातें मान ली गईं। बढ़ते